हम देखेंगे कि बाइवाल मुलस्क में डाइजेशन किस तरह हो रही होती है। दरअसल बाइवाल मुलस्क जो होते हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी हैं। ठीक है, ये एनिमल के सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये जितनी एडवांस है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इतना ही एडवांस है। इनमें दो तरह की डाइजेशन हो रही होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक ऐसी डाइजेशन होती है जो कि ऑर्गन में हो रही होती है, लाइक स्टमक। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन ऐसी होती है जो कि सेल के अंदर हो रही होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बाइवाल मुलस्क में आखिर डाइजेशन हो कैसे रही होती है। सबसे पहले ये है बाइवाल मुलस्क का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली तौर पर। ये ज़्यादातर करते हैं फिल्टर फीडिंग। अगर इन्होंने फिल्टर फीडिंग कर ली, फूड इनके माउथ तक आ गई, माउथ से आगे इनकी फूड जाएगी एसोफेगस में, एसोफेगस में जाएगी, यहाँ से ये आगे इसका स्टमक है। ठीक है, और ये जो है ये एक सैक है जिसे डायवर्टिकुला कहते हैं, जहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही होती है। यहाँ से फूड मूव करेगी और आएगी इस क्रिस्टलाइन स्टाइल में। ये क्रिस्टलाइन स्टाइल फूड को रोटेट करता है ताकि उसकी डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके, और ये होती है गैस्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे एंजाइम रिलीज होते हैं और ये एंजाइम फूड को मज़ीद ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। फिर फूड जाती है स्टाइवर्टिकुला में, उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और वेस्ट मिड गट के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वो किस तरह हो रहा होता है। इसमें पहला स्टेप ये है, अगर इसमें डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो इसका ये साइन होते हैं, ये बबल्स, इनको कहते हैं फ्रेगमेंटेड सेफ्यूल्स। ये जब प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि इनमें डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इनमें डाइजेशन स्टार्ट होगी। ये जो फूड है ये एसोफेगस के थ्रू मूव करेगा और इसके स्टमक में जाएगा। यहाँ पे ये जो क्रिस्टलाइन स्टाइल होगा ना, ये रोटेट करेगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। साथ ही जो गैस्ट्रिक फील्ड है वो अपना रोल प्ले करेगा और वो एंजाइम को रिलीज करेगा ताकि फूड की एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाए। यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, फिर आगे तीसरा जो स्टेप आएगा वहाँ पे उसकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तो उसकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, जो कि गैस्ट्रिक फील्ड और क्रिस्टलाइन स्टाइल ने कर दी है। अब वो जो फूड पार्टिकल्स होंगे, वो जो छोटे बिल्कुल छोटे छोटे माइनर से फूड पार्टिकल, वो मूव करेंगे और जाएंगे इस सैक में, जो कि है डायवर्टिकुलर सैक। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उनकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगी। वहाँ पे उनके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और जो वेस्ट होगा ना उसको बॉडी से बाहर रिलीज करना होगा। जब बॉडी से वेस्ट बाहर रिलीज हो गया है तो अब डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका क्या सिंबल था कि यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बनेंगे जो जिन्हें कहेंगे फ्रेगमेंटेड सेफ्यूल्स। ये जाहिर करेंगे कि डाइजेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम दोबारा डाइजेशन के लिए कुछ और पार्टिकल्स फूड वगैरह भेज सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप होता है जहाँ पे डाइजेशन स्टॉप हो जाती है ताकि जो क्रिस्टलाइन स्टाइल या गैस्ट्रिक फील्ड वगैरह है वो खुद को प्रिपेयर कर सके और अच्छे तरीके से डाइजेशन हो सके। डाइजेशन इनमें 3 बेसिक स्टेप्स में होती है। सबसे पहले फूड माउथ से एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टमक में आए, वहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाए, दूसरा स्टेप ये। और तीसरा स्टेप उसकी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो जाए, न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लिया जाए और जो वेस्ट होगा उसको बॉडी के थ्रू उसको मिड गट के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाए। ये इसका एक है कम्प्लेक्स सा डाइजेशन का प्रोसेस।